अब तक आपने सुना कि इंदौर शहर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एनुअल फंक्शन की धूम है। वहां उमेश अदिति को प्रपोज करता है और उससे अगले दिन कॉलेज की ओल्ड बिल्डिंग में मिलने के लिए कहता है। अदिति, जो कि अपने पिता की एक लौती लड़की है, वो मिलने के लिए हाँ कह देती है और कॉलेज का एक गुंडा रॉकी अपने दोस्तों के साथ मिलकर अदिति को सबक सिखाने का प्लान करता है। अदिति जब अगली दोपहर कॉलेज के लिए निकलती है, तब उसके पिताजी अपनी एक अनूठी विद्या से उसे बता देते हैं कि आज की शाम उसके ऊपर खतरा है, लेकिन सूर्यास्त से पहले लौटने का वादा करके अदिति घर से निकलती है। उमेश रास्ते में अदिति के लिए साड़ी खरीदता है और अदिति उमेश के साथ खंडर में कदम रखती है। अदिति और उमेश एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं कि तभी खंडर में रॉकी घुसता है और उमेश के सर पर सुहास एक जोरदार प्रहार करता है। अदिति को अतीत का वो दृश्य याद आता है जब उसने रॉकी के गाल पर तमाचा मारा था और पुलिस से बचने के लिए कैसे रॉकी ने उससे फरियाद की थी। अब आगे। अतीत में पार्टी के दौरान रॉकी के रिक्वेस्ट करने पर अदिति रॉकी को देखने लगती है। रॉकी उससे दोबारा कहता है, देखो ये बैग मुझे फेंक लेने दो, नीचे मेरा आदमी खड़ा है, वो इस बैग को सही जगह पहुंचा देगा और मेरा महंगा माल पुलिस के हाथ आने से बच जाएगा। प्लीज, इससे पहले पुलिस यहां तक पहुंच जाए, मुझे इस ड्रग्स को फेंक लेने दो। अदिति कुछ भी रिएक्ट नहीं करती है और अदिति को भावहीन देखकर रॉकी कुछ समझ नहीं पाता। अदिति 2 कदम आगे बढ़ाकर रॉकी के पास पहुंचती है और कहती है, नहीं जाने दे सकती मैं तुम्हें, क्योंकि तुम जैसे लोगों की वजह से ड्रग्स बिकता है इन पार्टीज में। तुम जैसे लोगों के कारण लड़कियां सड़कों पर महफूज नहीं है और तुम जैसे लोगों को मैं जाने दूं? नहीं, आज तुम्हें सजा मिलेगी। जब पुलिस पकड़ ले जाएगी तो डंडे मारेगी और तुम्हारे इस ड्रग्स को जला देगी, तुम्हें और तुम्हारे ड्रग्स रैकेट को एक्सपोज कर देगी। तब तुम जैसे आवारा लड़कों को समझ आएगा कि लाइफ क्या होती है। अदिति के ऐसे कहते ही रॉकी उसे घूर कर देखता है और उसे डराते हुए कहता है, एक आखिरी बार कह रहा हूं, जाने दे मुझे, वरना तेरा खानदान तक तबाह कर दूंगा मैं। रॉकी के ऐसा कहते ही अदिति उसे हंसते हुए कहती है, अच्छा तो फिर एक काम कर, जा तबाह कर ही दे मेरे परिवार को, और अब तो तेरे जैसे इंसान को छोड़ने का रिस्क ले ही नहीं सकती मैं। तभी पुलिस चढ़ाव से चढ़ते हुए रॉकी और अदिति के पास पहुंच जाती है और अदिति तुरंत पुलिस वालों से कहती है, इंस्पेक्टर साहब, ये लड़का रॉकी हमारे कॉलेज का सबसे बड़ा गुंडा है। कॉलेज में सीनियर है, लेकिन हरकतें एकदम छोटे लोगों वाली है इसकी। आप इसे गिरफ्तार कर लीजिए। मैंने अपनी आंखों से इसे पार्टी में ड्रग्स बेचते हुए देखा है। मैं गवाही दूंगी इसके खिलाफ, और तो और इसके इस बैग में भी कई सारे ड्रग्स हैं, ले जाइए इसे। अदिति का ऐसे कहते ही एक कांस्टेबल तुरंत रॉकी से उस बैग को लेता है और जब उसे खोलकर देखता है तो देखकर चौंक जाता है कि उसमें ड्रग्स के काफी सारे पैकेट्स रखे हैं। इंस्पेक्टर केवल रॉकी की तरफ देख रहा है, लेकिन रॉकी बस अदिति को घूर घूर कर देख रहा है। तभी इंस्पेक्टर गुस्से में आगे आता है, रॉकी के गाल पर एक जोरदार तमाचा लगाता है। रॉकी एक तमाचा खाने के बाद भी केवल अदिति की तरफ घूर कर देख रहा है। वो 2 कदम आगे बढ़ाता है अदिति की तरफ और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, देखो ऐसा है, तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूं और मुझ पर किसका हाथ है, पर चलो कोई बात नहीं, तुम्हें इसका सबूत मैं जरूर दूंगा। वो तुरंत अदिति के गले पर से दुपट्टा निकालता है और उस दुपट्टे को फोल्ड करके उस ड्रग्स वाले बैग में रख देता है और गुस्से में कहता है, अब तुम्हें यह दुपट्टा उसी दिन मिलेगा जिस दिन मेरा हिसाब बराबर हो जाएगा तुमसे। इंस्पेक्टर और कांस्टेबल तुरंत रॉकी को वहां से ले जाते हैं और पुलिस स्टेशन की तरफ निकलते हैं। रॉकी जाने से पहले अदिति को घूर कर देखता है और उसके चेहरे पर उसके खौफनाक इरादे साफ नजर आ रहे हैं। जहां अतीत में एक ऐसी घटना घट चुकी थी जहां अदिति ने रॉकी को अरेस्ट करवाया था, वहीं आज पासा पूरी तरह पलट चुका था। आज एक खंडर में अदिति सुहास और अजीत की पकड़ में थी और रॉकी उसके सामने आजाद। खंडर के उस कमरे से थोड़ी दूर उमेश का शरीर पड़ा हुआ था, जो हिल भी नहीं रहा था, जिसके ऊपर सुधीर निगरानी रख रहा था। रॉकी अदिति से कहता है, कितना अच्छा लग रहा है मुझे। उस दिन मैं कैद था और तुम आजाद थी, और आज मैं आजाद हूं और तुम कैद में हो। चलो तुम्हें एक चीज दिखाता हूं, जाओ जाकर उस बॉक्स में देखो, तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। अदिति बहुत घबराई हुई है और वो चलना शुरू करती है उस संदूक की तरफ।
वो जाकर जैसे ही उस पुराने से संदूक को खोलती है, अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो संदूक में हाथ डालकर एक कपड़ा बाहर निकालती है। वो कपड़ा कुछ और नहीं बल्कि उसका वही दुपट्टा है जो अतीत की उस रात रॉकी ने ड्रग्स वाले बैग में डाला था। वो पूरी तरह चौंक जाती है और वो फिर से उस संदूक में देखती है तो पाती है कि उसमें ड्रग्स के पैकेट्स भी रखे हैं। ये देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो अचंभित होकर रॉकी से पूछती है, ये कैसे हो सकता है? ये ड्रग्स तुम्हें वापस कैसे मिल सकते हैं? ये तो पुलिस के कब्जे में थे। अदिति के ये सवाल पूछते ही रॉकी जोर जोर से हंसने लगता है। वो हंसते हुए कहता है, पुलिस रॉकी को नहीं रोक सकती मैडम, इतना तो समझ में आ ही गया होगा तुम्हें। एक फोन आता है ऊपर से और पुलिस मुझे भी रिहा कर देती है और मेरे माल को भी। इस दुनिया में पैसे और पावर से सब कुछ खरीदा जा सकता है। कुछ समझ आया तुम्हें? यह सब सुनकर अदिति पूरी तरह चौंक जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि अब क्या किया जाए। तभी रॉकी उससे कहता है, वैसे एक और गिफ्ट है तुम्हारे लिए। और वो अदिति को दूर एक प्लास्टिक बैग दिखाता है और कहता है, जाओ देखो उसमें क्या है। अदिति उस प्लास्टिक बैग की तरफ जाती है और उस बैग को खोलकर देखती है तो उसमें वही रेड कलर की साड़ी है जो उसे उमेश ने गिफ्ट दी थी। साड़ी देखकर उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं। वो बहुत भावुक हो जाती है। लेकिन तभी रॉकी अजीत से कहता है, अजीत जाओ भाई, बाहर जाओ और जाकर उस उमेश को गोली मार दो। यह सुनकर अदिति डर जाती है और उसकी आंखों के सामने अजीत तुरंत चलकर कॉरिडोर में जाता है जहां उमेश का शरीर पड़ा हुआ है। वो उस पर बंदूक तान देता है। यह दृश्य देखकर अदिति सीधे रॉकी के पास आती है और कहती है, प्लीज रॉकी, मेरे उमेश को छोड़ दो। उसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुम उसकी जगह मुझे मार दो। अदिति की यह बात सुनकर पहले तो रॉकी उसे अजीब तरह से घूर कर देखता है और फिर मुस्कुराकर कहता है, देखो तुम्हें मारकर मुझे क्या फायदा होगा, तुम्हें तो जिंदा रखने में ही मेरा फायदा है। और यह कहते हुए वो अदिति के गाल के ऊपर से हाथ फेरने लगता है। अदिति को बहुत गुस्सा आता है लेकिन आज वो कुछ नहीं कर सकती। वो गुस्से में कहती है, रॉकी उमेश को जाने दो, उसे डॉक्टर की जरूरत है। रॉकी एक कदम आगे बढ़ाता है और अदिति की चोटी खींचते हुए कहता है, ठीक है जाने देंगे, तुम्हें हमारे लिए काम करना होगा। अदिति उससे पूछती है, क्या चाहते हो तुम? रॉकी उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहता है, वो लाल रंग की साड़ी पहनो और नाच कर दिखाओ हमें। सुहास, तुम नाचते हुए इस छमिया का वीडियो बनाओ। यह सुनकर अदिति के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रॉकी तुरंत उसकी तरफ घुंघरू फेंकता है और कहता है, जितनी जल्दी नाच शुरू होगा उतनी जल्दी तेरे आशिक का इलाज शुरू होगा। अदिति नीचे पड़े घुंघरू को देखती है, फिर उसकी नजर उस लाल रंग की साड़ी पर जाती है और फिर वो बाहर जख्मी पड़े अपने उमेश की तरफ नजर डालती है। रॉकी अजीत की तरफ इशारा करता है और कहता है, हमारे 3 गिनने तक अगर ये छमिया कपड़े बदलने नहीं गई तो मार देना इसके आशिक को। यह सुनकर अदिति की आंख से आंसू बहने लगते हैं। क्या अदिति उमेश की जिंदगी और खुद की आबरू को बचा पाएगी? क्या अदिति के पिता का डर एक गंभीर घटना में बदल जाएगा? कौन था वो इंसान जो अपनी पत्नी को मारकर इन शक्तियों को पाना चाहता है? आखिर क्या कोई सच में अमर हो सकता है? क्या कनेक्शन है अदिति का अमर होने वाली कहानी के साथ? क्या है उस जादुई किताब का रहस्य? जानने के लिए सुनते रहिए एक बूंद खून।